बुद्धं शरणम। हर पुस्तक के लिखे जाने की एक कहानी होती है। जिस पुस्तक के लिखे जाने की कोई कहानी न हो वह पुस्तक लिखी ही नहीं जानी चाहिए। मैं किसी काम से दिल्ली गया था। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री श्री डांगे से अकस्मात भेंट हुई। बोले, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध क्यों हुए? उत्तर दिया, प्रश्न उपयुक्त आदमी से ही पूछ गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी। मुझे संतोष है कि विलंब से ही सही आखिर यह पुस्तक लिखी गई। श्री डांगे के उक्त प्रश्न का युक्ति उत्तर देने के लिए बोधिसत्व चरित्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण जीवन चरित्र का अध्ययन आवश्यक था। ऐसा अध्ययन जो विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सुबोध हो और उपयोगी हो। सभी विद्यार्थी महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना चाहते हैं, पढ़े ही जाने चाहिए। महान पुरुषों के जीवन चरित्र ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। किंतु प्रश्न है कि हम सच्चा महान पुरुष कहें किसे? क्या हम उसे सच्चा महान पुरुष कहें कि जिसके शरीर में बड़ा बल हो, जिसके हाथ में बड़ी ताकत हो, जो दो चलती मोटरों को एक साथ रोक सके, जो छाती पर पत्थर रखकर उसे फुड़वा सके, जैसे अपने देश के प्रोफेसर राम मूर्ति थे? क्या हम उसे सच्चा महान पुरुष कहें कि जिसके पास बहुत सा धन हो, जैसे अपने देश के सेठ घनश्याम दास बिड़ला, सेठ जमनालाल बजाज या सेठ डालमिया? क्या हम उसे सच्चा महान पुरुष कहें कि जो बड़े बाप का बड़ा बेटा हो, जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए? क्या हम उसे सच्चा महान पुरुष कहें कि जो तथाकथित ऊंची जात में पैदा हुआ हो, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय थे? क्या हम उसे सच्चा महान पुरुष कहें कि जिसने धर्म और राजनीति की एक साथ सेवा करने की कोशिश की हो, जैसे महात्मा गांधी? तो हम किस प्रकार के आदमी को सच्चा महान पुरुष कहें? उत्तर है, एक में जो आदमी समाज के सबसे पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हो। नंबर 2 में जिसने बड़ी ही कठिनाइयों से विद्या अर्जन किया हो। नंबर 3 में जिसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर समाज के पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो। नंबर 4 में जिसे अपने इस कार्य में पूरी सफलता मिली हो। नंबर 5 में जिसने समाज के उन अंग की भी सेवा करने की कोशिश की हो जिसने उसे ठुकराया हो। नंबर 6 में जिसने भारत का विधान बनाने जैसा महत्वपूर्ण तथा महान कार्य संपन्न कर दिखाया हो। और नंबर 7 में जिसने बहुसंख्यक भारतीय जनता के लिए बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण करने का रास्ता खोल दिया हो। ऐसे ही एक सच्चे महान पुरुष की यह यथोकथा है। देश विदेश के न जाने कितने लोग उन महान पुरुष के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लोग उन्हें आदर से, स्नेह से, भक्ति से कहते थे, केवल बाबा साहब।
किसी भी कृतज्ञ पाठकों के हाथों तक पहुंचना अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग से होता है। यह पुस्तक भी संभवतः अभी प्रकाशित ही रहती यदि इसे श्री कुंभारे साहब, श्री फुलझेले साहब तथा श्री गनार साहब तथा उदार सहयोग न प्राप्त होता। यह हो ही नहीं सकता था कि यदि बाबा न होते तो इन महान पुरुषों का सहयोग प्राप्त न होता। भिक्षुक में घर का सहयोग तो उनकी दिखाई आरंभ होने के दिन से ही प्राप्त रहा है। यह इतने अधिक अपने हैं कि उनके प्रति क्या आभार प्रदर्शित करूं। महाराष्ट्र भाषा प्रचार समिति का प्रेस भी इतने थोड़े से समय में पुस्तक का मुद्रण कर देने के लिए विशेष धन्यवाद का पात्र है। इस पुस्तक की समस्त आय भिक्षुक निवास को सादर समर्पित है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जौहर।